वहीं अब खबर दिल्ली से है। दिल्ली चुनाव को लेकर 11 जनवरी को अमित शाह की बैठक होने जा रही है। झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो दिल्ली चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज और बीजेपी पूरी कोशिश में जुटी हुई। दिल्ली विधानसभा का किला फतेह करना चाहती है बीजेपी, क्योंकि लंबे वक्त तक कोशिशों के बावजूद भाजपा अपनी सरकार बनाने में नाकाम साबित हुई है दिल्ली में। और अब झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश। तो आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। झुग्गी बस्तियों के लोगों के साथ संवाद करेंगे अमित शाह और झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। झुग्गी में रहने वालों की समस्याएं सुनेंगे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो अति गरीब वर्ग है, जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, माना जाता रहा है कि वो अब तक आम आदमी पार्टी के पक्ष में उनकी तरफ से वोटिंग हुई है। तो इस बार बीजेपी कोशिश कर रही है कि उन वोटर्स को अपनी तरफ खींचे और इसीलिए तमाम झुग्गी बस्तियों के प्रधानों के साथ आज गृह मंत्री अमित शाह संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। तो दिल्ली चुनाव को लेकर ये संवाद होगा और इसी के साथ ही जाहिर तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की ये कोशिश रहेगी कि जो ये वर्ग है इनको अपनी तरफ लेकर आए, क्योंकि भाजपा के पिछड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मुफ्त बिजली के माध्यम से कहें या फिर अन्य फ्रीबीज के माध्यम से कहें, एक बहुत बड़ा तबका अपने पक्ष में किया। और अब बीजेपी की कोशिश है कि इस वोट बैंक को वो अपनी तरफ करें और इसीलिए अमित शाह आज झुग्गी बस्तियों के प्रधानों के साथ बातचीत करेंगे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये संवाद कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे सहयोगी राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, पूरी कोशिश बीजेपी की है कि जो वोट बैंक अन्य पार्टियों का है उन्हें इस बार अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश हो रही है और ये माना जाता रहा है कि जो अति गरीब वर्ग है, जो झुग्गी बस्ती वाला वर्ग है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ अपना रुझान रखता है। तो बीजेपी की कोशिश है कि इन्हें अपनी तरफ करें और इसीलिए ये मीटिंग होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में जुटी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो खुद चुनावी मैदान में हैं और लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक लिस्ट जारी की है, 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है, बाकी 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्द हो जाएगा। तो बीजेपी लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रही है और लगातार जो है लोगों को जोड़ने में जुटी है। और इसी क्रम में आपको बताना चाहेंगे कि देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले। इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल 10 तारीख है और कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इस बैठक में जो 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है उनको लेकर चर्चा की जाएगी। लगभग कल जो सीईसी की बैठक होगी, बीजेपी सीईसी की बैठक, उसमें 41 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दिया जाएगा और माना जा रहा है कि कल शाम को या परसों जो है उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। 11 तारीख को पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, वो लगातार झुग्गी झोपड़ी में जो लोग हैं जिनको फ्लैट दिया गया है, जिन लोग को, कुछ लोगों को नहीं मिल पाया है, उन लोगों से भी संपर्क करेंगे, एक जनसभा करेंगे, मुलाकात करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो शीर्ष नेता हैं, सभी लोग चुनावी मैदान में हैं और लगातार जो है मुद्दों को लेकर के लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना लेती है तो डबल इंजन की सरकार होगी और यहाँ पे तेजी से विकास होगा। क्योंकि देखिए अभी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा सौगात दिया, लाखों करोड़ों का या हजारों करोड़ों का यहाँ पे जो तमाम जो शिलान्यास किया गया है। आने वाले समय में उसका कैसे फायदा मिलेगा दिल्ली के लोगों को, या जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उनको जो पक्का मकान देने का बीजेपी ने जो वादा किया था और तारीखों का ऐलान के पहले जो फ्लैट दिया गया है, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए संजीवनी बूटी का काम करेगा चुनाव में। और यही वजह है कि बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं लगातार वो डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हुए हैं, अपने तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पर इस समय दिख रहे हैं। आने वाले समय में देखिए चुनावी मुद्दा अगर देखा जाए तो जो शीर्ष महल एक चुनावी बड़ा मुद्दा बन गया है। अब इसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी है पूरी तरह से आक्रामक मोड में है और लगातार यह जनता को मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जो अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे से निकले थे और भ्रष्टाचार दूर करने की बात करते थे और सरकारी सुख सुविधा लेने की बात करते नहीं लेने की बात करते थे,
वो देखिए कैसे ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे थे। हालांकि जी। दिल्ली के लोग पानी की किल्लत से और तमाम परेशानियों से जूझ रहे थे, लेकिन उस दौरान उन्होंने कोई उनका ख्याल नहीं रखा। खास करके कोरोना संक्रमण काल के दौरान आम आदमी पार्टी का कोई नेता सड़क पर नहीं दिखाई दिया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा में संबोधित करते हुए लोगों को बताए। तो यह तमाम चीजें बड़ा मुद्दा बन गया है। अब दिल्ली की जनता किसके साथ जाती है, तो 5 फरवरी को और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव की लड़ाई लड़ रही है। जी चलिए, शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये कार्यक्रम होने वाला है और चुनाव को लेकर ये बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग मानी जा रही है। झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह।